फ्रॉम लर्निंग विद अर्निंग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी आवाज आ रही है? मौजूद हैं आप आज के इस लाइव सेशन में? खुश आमदीद। बैच 76 स्टार्ट हो चुका है। ये 1 वीक 7 डेज की एक्सक्लूसिव फ्री लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग है। आज हम आपको 6 कोर्सेज के लाइव लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड करने जा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? मौजूद हैं आप लोग आज के सेशन में? तो काइंडली चैट ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए यस लिखेंगे। जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। नोशंस को मैं ऑफ कर दूं जनाब। जी स्टूडेंट्स, प्रेजेंट हैं आप लोग? वेरी गुड। आपकी आज की पहली क्लास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की है। आपके मेंटोर सर नवीद खान प्रेजेंट है हमारे साथ। आज की सेकंड क्लास इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज की है, मिस कुरुतुलैन आपको पढ़ाएंगी। आज की थर्ड क्लास एलडब्ल्यूई एजुकेशन कॉमर्स की, आप कैसे एक डिजिटल एकेडमी ऑनलाइन बना सकते हैं, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा उसमें। आज की फोर्थ क्लास वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन की है, मिस सहरिश आपको पढ़ाएंगे। आज की फिफ्थ क्लास ग्राफिक डिजाइनिंग की है, मिस मेमुना मुख्तार आपको पढ़ाएंगे। आज की आखिरी एंड छठी सिक्स्थ क्लास सर सुहेब की है, फाइवर फ्रीलांसिंग के टॉपिक पर सर आपको लेक्चर नंबर 1 डिलीवर करेंगे। इस वक्त आपके मेंटोर सर नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। बैच 76 लेक्चर नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्टार्ट हो चुका है। क्या पढ़ाया जाएगा? ये 1 वीक 7 डेज, एक हफ्ता 7 डेज की एक्सक्लूसिव फ्री आउटलाइन है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर पॉइंट के बेतहाशा मॉड्यूल्स को हम कवर करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर में हम आपके मेंटोर को लाइव करेंगे। इससे पहले कि मैं आपके मेंटोर को लाइव करूं, माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ चीजें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है। इस वक्त आपके सामने एलडब्ल्यूई का फेसबुक ग्रुप ओपन किया गया है। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी लिंक दिया जाएगा चैट ऑप्शन में, आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पर YouTube का एलडब्ल्यूई का चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 14,000 सब्सक्राइबर्स हैं। आपको यहीं पर लेक्चर नंबर 1 की रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। उसके साथ साथ आपने हाजिरी लगानी है। हाजिरी के लिए आपने यस प्रेजेंट का मैसेज करना है, लेकिन ऐसे नहीं, जूम की चैट में ऑफ कर रहा हूं। अब किसी किस्म का जूम पर मैसेज अभी नहीं, बल्कि आप अभी हम ओपन रखते हैं जूम की चैट। सॉरी, जूम की चैट हम ओपन रखते हैं। स्टूडेंट्स पहले ये बताइएगा कि उस इदारे का क्या नाम है, उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिन्होंने आपको आज की क्लास का लिंक दिया है। मुझे उस फेसबुक के पेज का नाम जानना है, उस व्हाट्सएप के ग्रुप का नाम जानना है जिन्होंने आपको आज की क्लास का लिंक दिया। ये अगर आपको यही नहीं मालूम कि कौन लोग आपको डील कर रहे हैं, उस व्हाट्सएप के ग्रुप का क्या नाम है जहां पे आपको रिमाइंडर्स दिए जा रहे हैं, या उस मेल फीमेल का क्या नाम है, आप चैट ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए जवाब देंगे। मिस हमारा एंड मिस मायरा स्टाफ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तमाम तरह स्टूडेंट्स को आज की क्लास से रिमूव कीजिए जिनको यही नहीं मालूम कि उनको आज की क्लास का लिंक किसने दिया, जिनको यही नहीं मालूम उनको कौन से व्हाट्सएप के ग्रुप में आज की क्लास के रिमाइंडर दिए जा रहे हैं, जिनको यही नहीं मालूम कि कौन सा वो फेसबुक का पेज है जहां पर उन्होंने अप्लाई किया है इस फ्री ट्रेनिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी, जाइए व्हाट्सएप का ग्रुप सिंपल ओपन कर लीजिए। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको जो भी उस व्हाट्सएप के ग्रुप का नाम मिले वो यहाँ चैट में लिख दीजिए, ताकि हमें यह पता हो कि आप हमारे अथेंटिक इदारे से आए हैं। क्विकली, इस वक्त 520 बल्कि 550 स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जी, जजाकल्ला खैर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं जूम की चैट अब ऑफ करने जा रहा हूं। आप 30 सेकंड्स का टाइम लीजिए मुझे जवाब देने के लिए जरूर। जी, अब जूम की चैट मैंने ऑफ कर दी है स्टूडेंट्स। अभी मैसेज कर दें जरा, प्लीज वेट कर लें। जी, तो स्टूडेंट्स, अब आपने हाजिरी लगानी है। जूम की चैट मैंने ऑफ कर दी है। हाजिरी आपने किनको लगानी है? उन लोगों को जो लोग आपको आज की क्लास का लिंक दे रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। मीन आप व्हाट्सएप पर जाएंगे, अटेंडेंस सिर्फ व्हाट्सएप पर होगी। हाजिरी क्यों लगाई जाए, यस प्रेजेंट क्यों लिखा जाए? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इस फ्री ट्रेनिंग में कितने लोग मौजूद हैं। हमें कैसे मालूम होता है? हम सिर्फ आपके व्हाट्सएप पर अटेंडेंस को मॉनिटर करते हैं। तो अगर आपने हाजिरी नहीं लगाई और आप आज की क्लास में आ गए, तो शायद ये आपकी आज आखिरी क्लास हो। और अगर आपने अटेंडेंस लगा दिया व्हाट्सएप पर यस प्रेजेंट का मैसेज लेकर, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपको एक हफ्ते की ट्रेनिंग 100% तमाम तरह कोर्सेज की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करेंगे, तमाम तरह लेक्चर्स के साथ। अब अटेंडेंस लगाने की कुछ वजूहत हैं, वो क्या है वो मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ और दिखाता जाऊँ। वेट करेंगे आप लोग।
जी जस्ट अ सेकंड जी, जस्ट अच्छा जी। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप चैट है। ये हमारा बैच 75 है। आप सबका बैच नंबर है जी बैच 76, याद रखिएगा। ये हमारा बैच 75 का व्हाट्सएप ग्रुप है। तो यहाँ पे हमारे तमाम तरह कोर्सेज की सपोर्ट होती है। व्हाट्सएप की एक सपोर्ट होती है जहां पर आप होते हैं, आपके मेंटोर होते हैं, क्लासेस के लिंक्स दिए जाते हैं, रिकॉर्डिंग्स आपको दिए जाते हैं, टास्क होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप है। 265 स्टूडेंट इस ग्रुप में मौजूद हैं। तो अगर आपको इस किस्म के व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना है, अगर आपको क्लासेस के लिंक्स चाहिए, आपको रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ जूम चैट में 3 स्टेप्स दिए हैं। इन तीनों स्टेप्स को कंप्लीट करना कंपलसरी है आप सबके लिए। ये तीनों स्टेप्स आप जूम पर वॉच कर सकते हैं। अगर आपके 3 स्टेप्स कंप्लीट हैं तो हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बगैर किसी डिले के। तो ऑल ऑफ यू प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर 1 क्या है जी? आप अटेंडेंस लगाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है? आपने फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना है। एंड स्टेप नंबर 3 क्या है? आपने LWE का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है। मैं वंस अगेन आपको दिखाता जाऊं यहाँ पे जी। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें प्रॉपर, यहाँ पे हम मेंटोर्स की सपोर्ट हम दे रहे हैं। अगर मैं आपको लाइक ऑफिस के नाम से दिखाऊं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हमारे पास कितने ग्रुप्स चल रहे हैं, तो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ये चैट है। बच्चे सवाल कर रहे हैं, उनको जवाब दिए जा रहे हैं। तो प्लीज जूम की चैट ओपन है स्टूडेंट्स, काइंडली मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिए यस लिख के या डन लिख के। अगर आपने हाजिरी लगा दी है, अगर आपने फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, और अगर आपने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बगैर किसी डिले के हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके मेंटोर सर नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। जस्ट अ सेकंड प्लीज, मैं सर को लाइव करूंगा, उसके बाद आपकी क्लास शुरू है। मिस हमारा एंड मिस मायरा स्टाफ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तमाम तर उन स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास से रिमूव कीजिए जिनको यही नहीं मालूम कि उन्होंने हाजिरी कहाँ लगानी है, या जिन्होंने स्टिल अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की। स्टाफ, आई रिपीट अगेन, तमाम तर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी अटेंडेंस नहीं मार्क की, प्लीज उनको आज की इस लाइव क्लास से रिमूव कीजिए। उनके लिए हमारी फ्री ट्रेनिंग किसी सूरत नहीं है। तो हम आपके मेंटोर का माइक अनम्यूट कर रहे हैं। ओवर टू योर मेंटोर सर नवीद, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेशन स्टार्ट है। जस्ट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, आप आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर रहा हूँ। जस्ट ओके अ सर। सेकंड जी नवीद। चलिए ठीक है सर। सर होपफुली मेरी स्क्रीन शेयर होगी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, वेलकम टू आवर दिस प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स, जहाँ पे आपको कंप्लीट फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। नवीद, जी सर। अपोलॉजीज, आपने काम करना है। आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, जी सर। हाँ, ये जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना, तो इमोशंस का ऑप्शन होगा, उसको डिसेबल कर लीजिएगा जी जी फौरन, सर। वरना स्टूडेंट से डिस्टरबेंस करेंगे। आप श्योर स्क्रीन सर, अपनी श्योर, मैं भी कर लेता दोबारा, हूँ। मैं आपको दोबारा कर रहा हूँ जी। यू कैन स्टार्ट प्लीज। मैंने होस्ट बना दिया, चेक कीजिए प्लीज। यस। और ये एडमिट का यस ऑप्शन सर। आएगा अब वेटिंग का ना, यहाँ पे कुछ बच्चों को यस हमने सर। वेटिंग पे, तो उसको अगर अलाउ कर दीजिएगा गलती से स्टाफ से। श्योर सर। वेटिंग कर लग गया जी। ओवर टू यू प्लीज, स्क्रीन शेयर है, ओके यू कैन सर, स्टार्ट। डन सर। चलिए जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स, जिसमें हम आपको 1 वीक फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे एक बहुत ही रिनोट और बहुत ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर के हवाले से। सबसे पहले मैं आपके साथ एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करूं, और वो ये है कि जिस सॉफ्टवेयर, जिस टूल को आप आज सीखने के लिए इस सेशन में आए, उसको फिलहाल आप साइड में कर दें। आप जस्ट मुझे ये बताएं, और चैट, आई होप आप सबकी चैट ओपन है, आप उसमें मुझे ये बताएं
कि आपने आज का सेशन ज्वाइन क्यों किया, वाई डिड यू हैव ज्वाइन दिस सेशन। 2 मिनट का ये एक टास्क, एक एक्टिविटी है। काइंडली मुझे अपने चैट में बताएं आपने आज का सेशन क्यों ज्वाइन किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से। अच्छा, जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछते जा रहा हूँ काइंडली उसको आंसर कीजिएगा, ताकि फिर जो चीजें मैं आपको डिलीवर करना चाहूँ वो आप अच्छे से गेन कर सके, अच्छे से गेट कर सके। चलें जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, ओके जी, जबरदस्त, गुड गुड। चलें जी, गुड। तो मुझे आपका एक एम, आपका एक मोटिव पता चल गया कि आपने आज का सेशन क्यों ज्वाइन किया है। अब आप में से कितने स्टूडेंट्स इस चीज से पहले से अवेयर है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्यों यूज होता है, क्या क्या इसमें होता है और हम क्यों यूज करते हैं। चलें जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, गुड गुड। चलें जी, मुझे एक आइडिया हो गया। हम अपने सेशन को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो जी, माय नेम इज़ नवीद खान और मैं पिछले 6 साल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑन साइट ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं अब तक तकरीबन कोई 1200 से ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ एमएस ऑफिस। उसके अलावा मैं तकरीबन कोई 800 से ऊपर स्टूडेंट्स को एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसमें ऑनलाइन एंड ऑन साइट दोनों शामिल है। इसके अलावा मैं पिछले 6 साल से ही CIT सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑफिस ऑटोमेशन इनकी क्लासेस दे रहा हूँ। और ये क्लासेस मैंने ना सिर्फ ऑनलाइन एंड ऑन साइट दोनों अपने इसके 6 साल के टेन्योर में प्रोवाइड की है। इसके अलावा जो इस कोर्स में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफलाइन जो आपके कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करते हैं वो, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन जो कि ऑफिस 365 के नाम से मशहूर है वो, इन दोनों की ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। इसके अलावा जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, प्लगइन से, टूल से, उन सब की ट्रेनिंग हम इस कोर्स में कवर करेंगे। मैं आपके साथ अपनी कोर्स की आउटलाइन की फर्दर डिटेल शेयर कर रहा हूँ। तो जी, जो हम इस कोर्स में चीज़ें कवर करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है वो 3 से 4 टूल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का सबसे पहला टूल होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये 3 टूल होंगे जो कि हम इसमें कवर करेंगे थोरोली डीपली। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इसके अलावा हम इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 कवर करेंगे उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म एंड शेयर पॉइंट एंड वन ड्राइव। जिस तरह से आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन वर्जन जो कि 365 के नाम से मशहूर है, उसका अपना एक क्लाउड स्टोरेज है वन ड्राइव के नाम से, उसको भी हम कवर करेंगे कि उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के अंदर किस तरह से एक 5 GB की एक्स्ट्रा ड्राइव बना सकते हैं जिसमें आपने जस्ट अपना डेटा डालना है और जस्ट आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन हो, आपको जस्ट एक आईडी, एक पासवर्ड याद हो, दुनिया के किसी भी कोने से आप अपने कंप्यूटर में रखे हुए उन डॉक्यूमेंट्स को, उन वर्कबुक्स को, उन प्रेजेंटेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या चीजें हम कवर कर सकते हैं। बहुत बोरिंग सा आपने शायद समटाइम इसको सुना होगा कि ऑफिस ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है जो सबको आता है। ऑफिस आपका जितना आपने आज तक सुना है या जितना आपने आज तक यूज किया होगा और जितना आपने देखा होगा लोगों को यूज करते हुए वो जस्ट इसका 15% है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो टूल्स है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड ऑनलाइन वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, इसका पोटेंशियल बहुत ही हाई है। अगर आप जस्ट इसका 50% भी पोटेंशियल समझ जाएं देन आप किसी भी तरह के ऑनलाइन वर्क को, चाहे वो डेटा एंट्री से रिलेटेड है, चाहे वो आपके थीसिस एंड असाइनमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी की बड़ी MIS रिपोर्ट है, या आपकी इंटरएक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इन सब चीज़ों को आप बड़े आराम से कवर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इन पे इनकी सर्विस दे सकते हैं, या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अपनी स्किल सेट आप शो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इस कोर्स में जो चीज़ें कवर करेंगे वो ये है कि ऑफिस भी हमने कवर कर दिया, ऑफिस 365 भी कवर कर दिया, बट
जो हमारे पास डिजिटल डॉक्यूमेंट आती है, जिसे हम पीडीएफ के नाम से जानते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मोबाइल में आपने भी देखा होगा कि आप किसी को सीवी अगर सेंड करते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में होती है, आप किसी को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट को किस तरह से कस्टमाइज किया जाता है, उसमें सिक्योरिटी किस तरह से लगाई जाती है, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट को हम एडिट किस तरह कर सकते हैं, किस तरह से एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में हम इस तरह के प्लेसेस बनाएं जहां पे हम कुछ डेटा पुट कर सकें और कुछ एरियाज को हम लॉक कर दें। किस तरह से एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट पर आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है तो आपके पासवर्ड के एक्सेस के बगैर ना उसे कोई कॉपी कर सकता है, ना उसे कोई प्रिंट कर सकता है, ना ही उसे कोई शेयर कर सकता है। इसके अलावा हम जो जो चीजें इसमें कवर करते जाएंगे उसके हम सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स प्लस उसके जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टूल से, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड अगर आप बिल्कुल ही एक न्यू यूजर है, आपने कंप्यूटर नहीं यूज किया या बहुत कम यूज करते हैं, या आपको एक बेसिक नो हाउ है, तो आप स्टार्ट जो करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगे कि वर्ड क्या है, इसमें टाइपिंग किस तरह से होती है, डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट होते हैं, हम इसमें कौन कौन से टैब है, कौन कौन से ऑप्शन है, उन ऑप्शन को हम किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह से उन ऑप्शन को यूज करते हैं अपने काम को इफेक्टिवली जल्दी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाना, उस पर काम करना, टाइपिंग करना सीख लिया, तो आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, आपके उसमें जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन किस तरह से कर सकते हैं, पिक्चर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, आपके एक पेज उस पर बॉर्डर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ साइड पे बॉर्डर देख रहे हैं, आप उस पर किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, फोंट स्टाइल है, उसके अलावा आपके कस्टम रेंडरिंग स्टाइल है, ये किस तरह से आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी ग्राफिक ऐड कर सकते हैं, चाहे वो कोई स्पेशल कैरेक्टर है, कोई सिंबल है, या कोई इमेज है, या कोई कलर बॉर्डर आप एक्सटर्नली ऐड करना चाहते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं है, अंदर से पहले से सॉफ्टवेयर में नहीं था, तो आप किस तरह से एक्सटर्नली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट पर अपना वाटरमार्क किस तरह से लगा सकते हैं, और किसी भी डॉक्यूमेंट के अपर साइड, ये जो अपर साइड इसे हेडर बोलते हैं, और जो लोअर साइड है ये फुटर, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने हेडर में लर्निंग विद अर्निंग का एक सिग्नेचर यहाँ पे पुट किया हुआ है, और जो फुटर है डाउन साइड, यहाँ पे मैंने अपना नाम और पेज नंबर पुट किया हुआ है। उसके अलावा हम एमएस वर्ड के कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ काम करेंगे। आप देखिए जी, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी काम कर रहे हैं, आप वर्ड में भी काम कर रहे हैं, आपने वर्ड में कुछ काम किया है और उसमें आपने कुछ ऐसा डेटा रखा है कि आप नहीं चाहते कि उस डेटा को मैं अगेन कॉपी करके वर्ड में लेके आऊं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके वर्ड में उस डेटा की एक रिफ्लेक्शन है। तो जो एक्सेल में आप काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली जो आप चेंजिंग कर रहे हैं वो वर्ड में भी चेंज हो। माने आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को लिंक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल से, इसको आसान करते हैं। आप एक कंपनी में हैं, वहाँ पे स्टूडेंट सॉरी वहाँ पे एम्प्लॉयज के आईडी कार्ड बनते हैं, या आप एक यूनिवर्सिटी में हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड बनते हैं। अब आपके पास उन सब की डिटेल है एक्सेल की फाइल में, और आपके पास जो फॉर्मेट है वो वर्ड की फाइल में। आप ये चाहते हैं कि जो एक्सेल में उनके नाम, एड्रेस, सेक्शन है, वो सारी चीजें डायरेक्टली आपकी इंपोर्ट हो जाए वर्ड के उस फॉर्मेट में, और सारे बच्चों जो कि 600, 700, 800 बच्चे या 300, 400, 500 एम्प्लॉयज है कंपनी के, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके वो बन जाए। तो वो है हमारे स्पेशल फीचर जो वर्ड में हम इसमें कवर करेंगे, लिंक एक्सेल वर्कशीट टू वर्ड फाइल। और हाउ टू सेट डिफरेंट साइड पेज ऑन ए सिंगल वर्ड। अब देखिए, एक पेज है, अगर आपने वर्ड में यूज किया हो, काम किया हो, तो आप लेआउट माने पेज को या पोर्ट्रेट में रख सकते हैं या लैंडस्केप में रख सकते हैं। अब पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है, इसको मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ यहाँ पे, जस्ट मिनट। चले जी, ये मैं एक बार अपना, अच्छा यहाँ पे आपको ये जो लेआउट टैब है, ये लेआउट टैब में आएंगे तो आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन मिलेगा। ओरिएंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो ये मेरा पेज है ये आपको हॉरिजॉन्टली दिखेगा, मानिए इस तरह से लेटा हुआ दिखेगा, इसे बोलते हैं लैंडस्केप। अगर मैं यहाँ पे इस ऑप्शन में आऊंगा, लेआउट में ओरिएंटेशन में आऊंगा और पोर्ट्रेट पे क्लिक करूंगा, तो मेरा ये पेज वर्टिकल हो जाएगा। आप देखें, आपको ये पेज वर्टिकल दिखेगा, और मेरी फॉर्मेटिंग भी थोड़ी चेंज होगी। ये देखिए, ये पेज वर्टिकल है, एंड यहाँ पे ये लैंडस्केप हो गया। तो किस तरह से हम वर्ड की एक डॉक्यूमेंट में हम डिफरेंट ओरिएंटेशन डाल सकते हैं, माने मेरा पहला पेज पोर्ट्रेट हो, दूसरा पेज लैंडस्केप हो, फिर एक पेज लैंडस्केप हो, दूसरा पेज पोर्ट्रेट हो, तो किस तरह से मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, इन सब चीजों को हम कवर करेंगे। इसके अलावा मैं अगेन इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। चलिए जी।
उसके अलावा प्रिंटिंग ऑप्शन, वर्ड में किस तरह के प्रिंटिंग ऑप्शन है, अब देखिए मैं आपको वर्ड में 15 तरह की प्रिंटिंग सिखाऊंगा, जिसमें आपकी A4 साइज पेपर, A3 पेपर, एग्जेक्टिव पेपर, लीगल पेपर, इन्वेलप, B4 इन्वेलप, साइड इन्वेलप, सीकेस इन्वेलप, आपकी जो TCS में आपके कैप्शंस होते हैं उसके इन्वेलप, इस तरह के सारे प्रिंटिंग ऑप्शन मैं आपको इस वर्ड के मॉड्यूल में कवर कराऊंगा। अब अगेन एक बात लेके आते हैं, आपके पास एक कंपनी का डेटा है, उस कंपनी को फॉर एग्जांपल उस कंपनी में एक इवेंट हो रहा है, आपके स्कूल में आप अकाउंटेंट है, आप एडमिन है, या आप कोई एम्प्लॉय है, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे एक इवेंट हो रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि जो हमारे पास जितने भी पेरेंट्स है या जितने भी बच्चों के गाइडेंस है, रिलेटिव्स है, वो या एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अब दोनों के सिनेरियो में दे रहा हूँ, एक कंपनी में आप काम करते हैं और उस कंपनी में जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उन सब के जानने वालों को आप एक इनविटेशन कार्ड भेजना चाहते हैं, लेकिन लेकिन गौर से सुने, आपके पास सिर्फ एक्सेल में डेटा है, उस डेटा में आपके पास उनका नाम, नंबर और एड्रेस है। आप ये चाहते हैं कि आपको हर एक लेटर इंडिविजुअली टाइप ना करना पड़े, आपको हर एक लेटर में अलग से उनके नाम ना लिखने पड़े। आपने क्या करना है, वहां पे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन जो कि मेल मर्ज के नाम से वो यूज करना है। आपकी एक्सेल का वो सारा डेटा, वो जो इनविटेशन कार्ड है, वर्ड में आपने जस्ट इंपोर्ट करना है, क्लिक करना है, विद इन अ सेकेंड, नॉट 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, विद इन अ सेकेंड आपके 500 से 600 इनविटेशन कार्ड रेडी हो जाएंगे। ये ऑप्शन है आपके वर्ड में और ये भी हम कवर करेंगे जो कि मेल मर्ज के नाम से। उसके बाद हाउ टू ऐड मल्टीपल वर्ड फाइल इन अ मास्टर फाइल। अब आपके पास जस्ट फॉर एग्जांपल 50 के ऊपर वर्ड की फाइल है या 20 के करीब वर्ड की फाइल है, अब आप चाहते हैं कि जो सारी वर्ड की फाइल है आप उसे मर्ज कर दे, कंबाइन कर दे एक मास्टर फाइल में, वो भी हम इसमें सीखेंगे। बेसिक से बेसिक ऑप्शन हम इसमें कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे वर्ड बिल्कुल बेसिक से और एक एडवांस लेवल तक हम वर्ड को लेके जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड सॉफ्टवेयर हमारा स्टार्ट होगा वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल एक कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि मोस्टली यूज होता है फॉर कैलकुलेशन। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम सुना हो या आपने थोड़ा सा भी यूज किया हो, तो उसमें हम हर तरह की कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। और इसके अलावा आपकी जो कंपनीज की रिपोर्ट्स होती हैं, जो मोस्टली डेटा एंट्री, आपकी 80% जो डेटा एंट्री होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपकी हर तरह की कंपनी में यूज होता है, हर तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूज होता है, हर तरह के बैंक्स में आपके यूज होता है, हर जगह पे यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सेल की वर्कबुक कैसे ओपन करते हैं उससे स्टार्ट करेंगे, इसके रिबन को समझेंगे, इसके टैब्स को समझेंगे, इसके ऑप्शंस को समझेंगे। उसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि रेंज क्या होती है, सेल क्या होती है, हम किस तरह से अपने सेल को रीनेम कर सकते हैं, इसमें किस तरह से हम अगर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, मान लेते आपने वहाँ पे वीक के डेज लिखे मंडे ट्यूसडे, और आप चाहते हैं कि सातों डेज, 7 वीक ऑफ द डेज आ जाए, तो वो किस तरह से आते हैं। अगर आपने एक मंथ का नाम लिखा तो कैसे 12 मंथ आ जाए, ये फीचर हम कवर करेंगे ऑटो फिल में, वो हम इसमें देखेंगे। शॉर्टकट की देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस किस तरह की शॉर्टकट की है और हमारे काम को किस तरह से वो ईजी कर सकते हैं। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फार्मूलाज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर फार्मूलाज है तो इससे बेहतरीन सॉफ्टवेयर आपको कोई हो ही नहीं सकता काम करने के लिहाज से, क्योंकि इसमें आप थाउजेंड्स ऑफ डेटा को बड़े ही इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसका जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके थ्रू वो हो सकता है वो है आपका फार्मूला। फार्मूले के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। हम इसमें फार्मूलाज कितने कवर करेंगे, तो जी हम इसमें तकरीबन 40+ फार्मूलाज कवर करेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मोस्ट यूजफुल फार्मूलाज है, जो कि आपके हर तरह के सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, या एक नॉर्मल गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पे हर तरह के जो सेक्टर में यूज होते हैं वो फार्मूलाज हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ये फार्मूलाज आपके सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, लार्ज फंक्शन, स्मॉल फंक्शन, काउंट फंक्शन, ट्रिम, मीट, मोड, ये सारे फार्मूलाज है जो हम इसमें बाकायदा तौर पे कवर करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, विद डेली लाइफ एग्जांपल, कि डेली लाइफ में हम किस तरह से जो काम करते हैं उसको यूज करते हुए हम इस फार्मूला को वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम एक्सेल के कुछ स्पेशल कमांड देखेंगे कि एक्सेल में किस तरह से हम काम कर सकते हैं। आपके पास कुछ डेटा है और मान लेते हैं वो डेटा अप डाउन है, माने किसी ने कुछ एंट्री की है और उसने सेल्स रिपोर्ट बनाई है, मतलब किसी ने 10,000 की सेल की, किसी ने 2,000, किसी ने 5,000, किसी ने 30,000, इस तरह के 500 डेटा है आपके एक्सेल के अंदर। तो उससे किस तरह से हम अलाइन कर सके कि सबसे जो मैक्सिमम सेल है वो ऊपर आए, फिर उसके नीचे छोटी, फिर उसके नीचे छोटी, फिर उसके नीचे छोटी। तो इस तरह के काम को हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, उसके लिए आपका एक फंक्शन है सॉर्टिंग। देन किस तरह से आप अपने टेबल को, अपने डेटा को आप इस तरह से मैनेज करें कि आपकी जो सारी चीज़ें वो आपके अकॉर्डिंग मिले। फॉर एग्जांपल आपने 3 तरह के शेयरों में सेल किए, कराची, हैदराबाद एंड मुल्तान। आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ कराची की सेल दिखे, आप चाहते हैं आपको सिर्फ मुल्तान की सेल दिखे, आप चाहते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद की सेल दिखे।
तो ऑटो फिल्टर एक फीचर है, एक स्पेशल कमांड है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप किस तरह से उसमें अपनी कंडीशनली फॉर्मेटिंग करें। आप ये चाहते हैं कि जो डेटा मेरा 400 पॉइंट से अबव है या 500 पॉइंट से अबव है सिर्फ मुझे वो डेटा दिखे, जो डेटा मेरा 500 पॉइंट से बिलो है सिर्फ मुझे वो डेटा दिखे। मतलब इस तरह के फॉर्मेटिंग अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और जितने भी स्पेशल कमांड है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एडवांस, सब टोटल, पाइवट टेबल। अब देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किसी भी तरह के नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं चार्ट में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। और वो किस तरह से करते हैं, वो उसमें हम बाय यूजिंग चार्ट इन ग्राफ्स कर सकते हैं। किस तरह से मल्टीपल टेबल्स आपके पास एक्सेल में, मल्टीपल टेबल्स से उनको आप इस तरह एक तरह से कंबाइन करके आप एक मास्टर टेबल बनाएं, जो हम इस कंसोलिडेशन के प्रोसेस से करेंगे। उसके बाद आप किस तरह से इसमें कुछ प्राइवेसीज लगा सकते हैं कि अगर आपने एक एरिया सिलेक्ट किया वहां पे आप सिर्फ नंबर पुट करना चाहते हैं, एक एरिया आपने सिलेक्ट किया वहां पे आप सिर्फ टेक्स्ट पुट करना चाहते हैं, एक एरिया आपने सिलेक्ट किया वहां पे आप सिर्फ इमेजेस पुट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो आप किस तरह से करें, ये हम देखेंगे द वन एंड ओनली डेटा वैलिडेशन में। उसके अलावा सेम फीचर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह से वर्ड से लिंक करते हैं, किस तरह से वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लिंक करते हैं, तो वो सारी चीजें। उसके अलावा एक्सेल में आपका एक और बड़ा कमाल का फीचर है, वो ये है कि अगर आप काम कर रहे हो और आप चाहते हैं कि जो आपकी हेडिंग के ऑप्शन है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अगेन आपको, कि जब आपके हेडिंग के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, एक हेडर आपका यहाँ पे अवेलेबल होता है, वो हमेशा अवेलेबल रहे आपके टेक्स्ट में। तो वो हम करेंगे इस फ्री स्पैन के ऑप्शन से। किस तरह से आपका एक डेटा जो हॉरिजॉन्टल है उसको आप वर्टिकली कन्वर्ट करना चाहते हैं, या जो वर्टिकल डेटा है आप उसको हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो हम इस ट्रांसपोज में देखेंगे। एंड मोर ऑप्शन हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा अगेन आगे की तरफ आते हैं। तो किस तरह से एक एक्सेल के डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या ऑप्शन हमें अवेलेबल है, किस तरह से हम मल्टीपल पेजेस में इसको प्रिंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फुटर किस तरह से ऐड करते हैं, हेडर किस तरह से ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर पे। वो इस एंगल से कि अगर आप कभी भी आपने किसी को अपने थॉट्स, अपनी मेंटल विजुअलाइजेशन बतानी है, आप उसे कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करते हैं। तो वो आप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका टोटली एक प्रेजेंटेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप बाकायदा तौर पे अपने माइंड के जो विजुअल्स होते हैं, जो आपके माइंड में चीजें, थॉट्स और प्रोसेसेस होते हैं, वो आप उसको एक विजुअल फॉर्मेट देते हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका एक वो सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट क्या होता है, किस तरह से इसकी फाइल ओपन होती है, उससे लेकर किस तरह से इसमें आप एनिमेटेड वीडियोस एंड प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, वो प्रोसेस सारा हम इसमें कवर करेंगे। किस तरह से इसमें स्लाइड को फॉर्मेट करते हैं, स्लाइड को डिजाइन किस तरह से करते हैं, ट्रांजिशंस क्या होती है, एनिमेशन क्या होती है, पावर पॉइंट को आप एज ए स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम इसमें कवर करेंगे। किस तरह से आप इस पे अपने खुद के लेक्चर्स कवर कर सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। एंड किस तरह से आप इंटरएक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, मतलब पावर पॉइंट में कुछ एक्सटर्नल प्लगइन ऐड करके आप किस तरह से इनोवेटिव सी और बेहतरीन सी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप चार्ट किस तरह से बना सकते हैं, और उन चार्ट को आप किस तरह से लिंक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। एंड देन इसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर और या जो प्लेटफॉर्म आता है, इसको सॉफ्टवेयर नहीं, इसको मैं प्लेटफॉर्म बोलूंगा, वो है ऑफिस 365। अब हम जो काम कर रहे थे वो, देखिए ये मेरा एक सिस्टम है, सिस्टम में मेरे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। जैसे ये अब मैं दिखा भी देता हूँ साथ साथ कि हमने जो जो चीज़ें कही हैं जिन सॉफ्टवेयर के बारे में। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मैंने विंडो की प्रेस की एंड मैंने यहाँ पे लिखा है WORD। अगर आपके सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे ये वर्ड ऐप के नाम से एप्लीकेशन दिखेगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। एंड ये देखिए जस्ट मिनट, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खुल गया, जहाँ पे मैं किसी भी तरह की टेक्स्ट टाइपिंग कर सकता हूँ। चलिए जी। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा टोटली टाइपिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें हर तरह की टाइपिंग वर्क, ड्राफ्टिंग वर्क हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, इसका फॉन्ट में चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं अगर इसका इफेक्ट चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका इफेक्ट भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं इसका पहले फॉन्ट चेंज करता हूँ, एंड देन मैं इसकी फॉन्ट का साइज इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं फॉन्ट के कलर अगर चेंज करना चाहूँ, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं इसके कलर को मैं कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ, इसके कलर को मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ।
तो इस तरह की सारी फॉर्मेटिंग एंड ड्राफ्टिंग बेस्ड वर्क जो हम करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम करते हैं, और सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम करते हैं, अपोलॉजीज। इसके बाद जो सेकंड सॉफ्टवेयर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल्ड है, जो कि डेफिनेटली अगर आप ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो होगा, तो यहाँ पे आपको एक्सेल ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन दिखेगी, आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का एक फर्स्ट इंटरफेस दिखेगा ब्लैंक वर्कबुक में, जब यहाँ पे देखें, ये आपका एक वो सॉफ्टवेयर है जो कि मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें आप हर तरह का कैलकुलेशन बेस, चार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेस काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज क्या होता है उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये मान लेते हैं, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ, जैसे मैं रेंडमली यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ। अगर मैं नंबरों को मैन्युअली कैलकुलेट करूँ या कैलकुलेट से करूँ तो उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये काम आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। इसमें आपका सारा काम फार्मूला बेस्ड होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि उसमें हमने पहले इज इक्वल टू पुट करना है, और इज इक्वल टू आपने डालना है, इज इक्वल टू में आपने यहाँ पे लिखना है SUM, सम, ये आपका फार्मूला होता है। ब्रैकेट इस तरह से आपने ओपन करना है और इस तरह से आपने डेटा सेलेक्ट करना है, शिफ्ट एंड जीरो एंड एंटर। यहाँ पे देखें, विद इन अ सेकेंड आपकी इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन हो गई। इसी तरह से आप अगर इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप बड़ी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन सेम। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइड में इज इक्वल टू हर फार्मूला से पहले, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इस नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे माइनस का सिंबल देता हूँ और इस नंबर को यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये विद इन अ सेकेंड माइनस होके आ गया। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक वर्क है। इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड सॉफ्टवेयर पे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फर्स्ट इंटरफेस है, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑप्शन मिलते हैं। इन ऑप्शंस को यूज करते हुए आप बड़ी कमाल की इंटरेक्टिव सी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक बेसिक सी प्रेजेंटेशन बना के देखते हैं। मैं यहाँ पे अपना एक देखिए ये फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे मैं अपना एक टाइटल ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस तरह से मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, नीचे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए अब ये बिल्कुल एक ब्लैंक पेज है। विद इन अ सेकेंड मैं इसको इफेक्ट दे सकता हूँ, मैं इसको कलर दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जस्ट डिजाइन के टैब में आना है और किसी भी एक स्लाइड पे क्लिक कर देना है, एंड ये देखें विद इन अ सेकेंड एक प्रेजेंटेशन बन गई। ये बहुत बेसिक काम है। इंशाल्लाह कैसे हम इससे कहीं ज्यादा चीजें इसमें सीखेंगे और बहुत ज्यादा चीजें इसमें कवर करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 सॉफ्टवेयर जो हम ऑफलाइन कवर करेंगे वो हमने देख लिए। अब हम आते हैं ऑनलाइन वर्जन पे, जो कि हम यहाँ पे अपने कोर्स आउटलाइन में देख रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 होता क्या है, इसका एक ओवरव्यू लेंगे। हम समझेंगे कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो है वो एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब वो आपके इंटरनेट के थ्रू चलता है। उसके लिए आपको अपने सिस्टम में कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट एक इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा और एक आईडी पासवर्ड, जिस तरह से आपकी जीमेल की एक आईडी होती है, एक पासवर्ड होता है, वो आपको रिक्वायर्ड होता है। और उन दो चीज़ों को यूज करते हुए आप वर्ल्ड के किसी भी एरिया से, किसी भी कोने से आप अपने उस डेटा को आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हैं, जस्ट बाय यूजिंग गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड दोस आईडी पासवर्ड। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें ऑफिस 365 में क्या क्या एप्लीकेशन हमें अवेलेबल है। हम अपने ऑफिस 365 को अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि इस ऑफिस में हम जो काम करना चाहें उसको हम अपने काम के अकॉर्डिंग, कि जो मेरा वर्क प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसमें नेविगेशन सेटअप देखेंगे कि किस किस तरह की चीज़ें मैं अपने हिसाब से वहाँ पे सेट कर सकता हूँ। हम वहाँ पे यूजर्स प्रोफाइल ऐड करेंगे कि मैं एक यूजर हूँ, वहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी डिटेल्स, अपनी कुछ क्रेडेंशियल्स ऐड करना चाहूँ। उसके बाद ऑफिस 365 में एक शेयर पॉइंट, मतलब ऑफिस 365 एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर, जिसमें आप कोई भी काम करते हो तो आप विद इन सेकंड किसी और पर्सन के साथ वो लिंक शेयर कर सकते हो, उसकी एक लिंक जनरेट होगी, वो हम देखेंगे बाय यूजिंग शेयर पॉइंट। हम इसमें शेयर पॉइंट की साइट मैनेज करेंगे। उसके बाद हम इसमें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट देखेंगे, किस तरह से अगर उसमें हम कोई चीज़ बनाते हो ऑफिस 365 में बाय यूजिंग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट।
नवीद, टाइम इज अप, 7:40 पे सेशन एंड होना है। क्या हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं या भी रहती है आउटलाइन? सर जस्ट 2 मिनट्स, क्योंकि सिर्फ जस्ट 1 मिनट आप ले सकते हैं प्लीज, 1 मिनट, क्योंकि वो आगे। चलिए। हाँ ओके जी, सर, ओके आप ले सकते हैं 1 मिनट। चलिए। मैं आपको दोबारा बना रहा हूँ जी, जस्ट अ मिनट। स्टूडेंट्स, कुछ समझ आ रहा है? आज बेसिकली एक बेसिक लेवल का सेशन था जिसमें कोर्स की आउटलाइन हमने आपको बतानी थी। जो लेक्चर नंबर 2 है, जो कि परसों स्टार्ट होने जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो बड़ा डिटेल्ड वर्जन होगा। तो हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। यस प्रेजेंट का मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर उन लोगों को लगाइए जो लोग आपको आज की क्लास का लिंक दे रहे हैं। जी नवीद, यू कैन टेक 1 मिनट मोर। चलें सर, ओके। अच्छा जी, जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। इसके अलावा जो हम इसमें है वो सारी कोलेब्रेशन देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस तरह से, अब मैं एक बार दिखा भी देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ऑनलाइन वर्जन है। हमने देखा था कि सिस्टम में हमारे ऑफलाइन ये एक सेटअप इंस्टॉल होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का। ये ऑनलाइन वर्जन है, आप देख सकते हैं। ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 365 की ऑफिशियल वेबसाइट है www.office.com। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे साइड में आपकी नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे जी, आउटलुक, वन ड्राइव, टीम्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। हम इसमें जो चीज़ें कवर करेंगे वो है आउटलुक, वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि जिन फाइल्स में मैंने काम किया होगा यहाँ पे वो नीचे अवेलेबल होंगी। इसके अलावा जब हम इस कोर्स में एक और चीज़ कवर करेंगे वो है जी हमारे पीडीएफ एडिटिंग। किस तरह से आप पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। एक पीडीएफ आपने बना दी, अब उसमें किसी तरह की एडिटिंग नहीं हो सकती, तो हम उसको किस तरह से एडिटिंग करेंगे, किस तरह से उसमें ओवर राइटिंग करेंगे, अपनी वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके किस तरह से उस पर सिक्योरिटी अप्लाई करें कि कोई प्रिंट ना कर सके, कोई उसको कॉपी ना कर सके, कोई उसको शेयर ना कर सके। सारी प्राइवेसी हम उसमें ऐड करेंगे बाय यूजिंग वन वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव सॉफ्टवेयर, नाइट्रो प्रो पीडीएफ। थैंक यू सो मच नवीद। स्टूडेंट्स, इस वक्त इंग्लिश स्पोकन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मिस कुरुतुलैन आप सबका वेट कर रही हैं। अगर आप में से किसी ने, पहले तो रिमार्क्स देंगे कि समझ आया आपको। ये बहुत बेसिक और बहुत एडवांस लेवल का कोर्स है। अगर आप एक हफ्ता भी क्लासेस लाइव अटेंड कर लेंगे तो मेरा ये बिलीव है कि आप एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के चैंपियन हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाजिरी लगाना मत भूलिएगा व्हाट्सएप के ऊपर उन लोगों को जो लोग आपको आज की क्लास का लिंक दे रहे हैं। मैंने 3 स्टेप्स आपको भेजे हैं चैट ऑप्शन में। ये तीनों स्टेप्स आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, LWE का यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अटेंडेंस लगा लीजिए। अगर आपको परसों की क्लास का लिंक चाहिए, अगर आपने व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना है, अगर आपको टास्क चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, क्लासेस के लिंक्स चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, स्पेशली प्लान 9 पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की सर्टिफिकेशन चाहिए, तो जरूर अटेंडेंस व्हाट्सएप के ऊपर, यहाँ जूम पर नहीं। इस वक्त इंग्लिश स्पोकन की क्लास स्टार्ट है। मिलते हैं मिस कुरुतुलैन के सेशन में। थैंक यू सो मच। परसों सेम टाइम पर दोबारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की क्लास होगी और परसों का लेक्चर प्रैक्टिकल होगा, टास्क भी होगा, एक्टिविटी होगी। परसों हम आपको असाइनमेंट्स भी देंगे। थैंक यू सो मच। जजाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान। अल्लाह हाफिज।